तो सेल वेरिएंसेस में हमने दो टाइप्स पढ़े थे, एक था सेल प्राइस वेरिएंस और दूसरा था सेल वॉल्यूम वेरिएंस। तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब तूने स्टैंडर्ड के मुताबिक इतना यूनिट भेजना था, जबकि एक्चुअल में इतना यूनिट को भेज दिया, जबकि एक्चुअली इतने यूनिट को भेज दिया। और सेल वॉल्यूम वेरिएंस इसके दो टाइप्स है, सेल मिक्स वेरिएंस और सेल क्वांटिटी वेरिएंस। तो सेल मिक्स वेरिएंस का मतलब अगर तुम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को भेज रहे हो, तुमने इस स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक प्रोडक्ट को भेजना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में इस तनासुब के मुताबिक भेजा। इसमें फ़र्क क्वांटिटी की वजह से नहीं आ रहा, फ़र्क आ रहा है तो रेशो की वजह से। तो एक दफ़ा रीड करते हैं, सेल मिक्स वेरिएंस। सेल मिक्स वेरिएंस अकर विन द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस यूनिट सोल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द बजट। इसका कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर है सेल क्वांटिटी वेरिएंस। तूने स्टैंडर्ड के मुताबिक इतनी क्वांटिटी भेजनी थी, जबकि एक्चुअल में इतनी क्वांटिटी भेजी। सेल क्वांटिटी वेरिएंस। वेरिएंस shows the difference in a profit or contribution because of difference in the budgeted quantity and actual quantity। तो इन दोनों पर एक एग्जांपल करते हैं ताकि दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस एग्जांपल के थ्रू आपका सेल मिक्स एंड सेल क्वांटिटी वेरिएंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास बजटेड डेटा गिवन है। बजट की तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। अल्फा की 6000 यूनिट को सेल करेंगे, जबकि बीटा की 4000 यूनिट को सेल करेंगे बजट के मुताबिक। अल्फा की स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट 10 है, जबकि बीटा की स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट 5 है। और ये हमारे पास एक्चुअल डेटा गिवन है। एक्चुअल हमने अल्फा की 8000 यूनिट को सेल कर दिया, जबकि बीटा की 4000 यूनिट को सेल कर दिया। तो टोटल हमारे पास एक्चुअल डेटा, तो टोटल हमने 12000 यूनिट को सेल कर दिया एक्चुअल में। रिक्वायर्ड कैलकुलेट सेल मिक्स एंड सेल क्वांटिटी वेरिएंस। तो सेल मिक्स एंड सेल क्वांटिटी वेरिएंस को कैलकुलेट कर लेना। एक्चुअल यूनिट सोल्ड इन तो क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। एक्चुअल यूनिट सोल्ड इन एक्चुअल मिक्स एट स्टैंडर्ड प्रॉफिट। तो एक्चुअल हमने 12000 यूनिट को सेल कर दिया इन एक्चुअल मिक्स, और ये हमारे पास एक्चुअल मिक्स एक्चुअल डेटा गिवन है। अल्फा की 8000 यूनिट, जबकि बीटा की 4000 यूनिट। तो ये हमारे पास एक्चुअल मिक्स आ गया। जबकि स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट ये है 10, अल्फा के 10 है, जबकि बीटा की 5 पर यूनिट है। तो 10 5, तो 8000 को जब 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या तो ये हमारे पास 80000 आता है, जबकि 4000 को जब 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हमारे पास 20000 आता है। तो 80000 को जब 20000 के साथ ऐड कर देते तो हमारे पास 1 लाख आता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्चुअल मिक्स के मुताबिक आपने 1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। तो एक्चुअल मिक्स के मुताबिक हमने 1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। अब स्टैंडर्ड मिक्स से प्रॉफिट को निकाल लेते हैं। तो एक्चुअल यूनिट सोल्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स एट स्टैंडर्ड प्रॉफिट। एक्चुअली हमने 12000 यूनिट को सेल कर दी, तो एक्चुअल यूनिट सोल्ड हमारे पास 12000 यूनिट आ गई। और स्टैंडर्ड मिक्स ये गिवन है। अगर हम इसको 1000 पर डिवाइड कर देते तो हमारे पास अल्फ़ा की 6 बच जाती है, जबकि बीटा की 4। यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर 6 यूनिट अल्फ़ा की सेल करेंगे तो इसके साथ 4 यूनिट बीटा की भी सेल करेंगे। तो 12,000 यूनिट डिवाइड बाई 10, इसमें अल्फ़ा की 6 होगा, तो 12,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास 7200 आता है। तो अल्फ़ा की 7200 आ गया। इस तरह बीटा की भी निकाल लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल यूनिट हमारे पास 12000 यूनिट है, तो 12000 यूनिट। और अगर हम 10 यूनिट को सेल करेंगे तो इसमें 4 यूनिट बीटा का होगा, तो इसमें 4 यूनिट बीटा का होगा। तो 12000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास 4800 आता है। तो बीटा की 4800 आ गया। जबकि स्टैंडर्ड प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, अल्फा की 10 पर यूनिट है, जबकि बीटा की 5 पर यूनिट है। तो 10 5, तो 7200 को जब 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 72000 आता है। तो 7200 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 72000 आता है। और 4800 को जब 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ हमारे पास 24000 आता है। तो 72,000 और 24,000 को जब ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 96,000 आता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक आपने 96,000 का प्रॉफिट कमाना था, जबकि एक्चुअल मिक्स के मुताबिक आपने 1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। तो इसलिए आपके पास सेल मिक्स वेरिएंस फेवरेबल आ गया। और कितना, तो 1 लाख से जब 96,000 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 4000 फेवरेबल आता है। इसलिए हमारे पास सेल मिक्स वेरिएंस फेवरेबल आ गया, क्योंकि एक्चुअल मिक्स के मुताबिक आपने ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया स्टैंडर्ड मिक्स से।
सेल मिक्स वेरिएंस का मतलब भी यही है, अगर तुम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को भेज रहे हो तो तुमने इस स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक प्रोडक्ट को भेजना था, जबकि आपने एक्चुअल में इस तनासब के मुताबिक प्रोडक्ट को भेज दिया और फिर हमारे पास सेल मिक्स वेरिएंस फेवरेबल आ गया, क्योंकि जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट था आपने इसको ज़्यादा भेज दिया। तो इसको हमने एक दफ़ा देख लिया। अब सेल क्वांटिटी वेरिएंस के लिए देखते हैं। तो एक्चुअल यूनिट सोल्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स स्टैंडर्ड प्रॉफिट। तो एक्चुअल यूनिट सोल्ड हमारे पास 12,000 यूनिट है, जबकि स्टैंडर्ड मिक्स हमारे पास ये गिवन है। अगर इसको हम 1000 पर डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास 6/4 आता है, और 6/4 को जब हम ऐड कर देते हो हमारे पास 10 आता है। यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर हम 10 यूनिट को सेल करेंगे तो इसमें 6 यूनिट अल्फ़ा की होगी, जबकि 4 यूनिट बीटा की होगी। तो हमारे पास यहाँ पर 12,000 यूनिट है, तो 12,000 यूनिट डिवाइड बाई 10, अगर हम 10 यूनिट को सेल करेंगे तो इसमें 6 अल्फ़ा की होगी, तो मल्टीप्लाई बाई 6। तो 12,000 को जब 10 पर डिवाइड करेंगे और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7,200 आता है। तो यह हमारे पास 7,200 हो गया। इस तरह बीटा के लिए तो हमारे पास 12,000 यूनिट है, और अगर हम 10 यूनिट को सेल करेंगे तो इसमें 4 यूनिट बीटा की होगी। तो 12,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 4 थी, हमारे पास 4,800 आते हैं। तो बीटा के 4,800 यूनिट हो गई। और स्टैंडर्ड प्रॉफिट तो हमारे पास ये गिवन है 10 और 5, तो 10 और 5, तो 7,200 को जब 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 72,000 आता है, जबकि 4,800 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 24,000 आता है। तो इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो ये हमारे पास 96,000 आ गया। तो इसका ये भी मतलब हुआ कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड के मुताबिक हमने 96,000 का प्रॉफिट कमा लिया। तो अब बजटेड सेल यूनिट के मुताबिक कितना प्रॉफिट कमाना आता है इसको देख लेते हैं। तो बजटेड सेल यूनिट इन स्टैंडर्ड मिक्स एट स्टैंडर्ड प्रॉफिट। तो बजटेड सेल यूनिट हमारे पास ये गिवन है 10,000 यूनिट, और स्टैंडर्ड मिक्स ये भी गिवन है। अगर हम 10,000 यूनिट को सेल करेंगे तो इसमें 6,000 यूनिट के अल्फ़ा के होंगे, जबकि 4,000 यूनिट बीटा के होंगे। तो 6,000 अल्फ़ा के और बीटा के 4,000। और स्टैंडर्ड प्रॉफिट, और स्टैंडर्ड प्रॉफिट भी गिवन है अल्फ़ा के 10 पर यूनिट है, जबकि बीटा की 5 पर यूनिट है। तो 6,000 को जब 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 60,000 आता है। 4,000 को जब 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 20,000 आता है। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं यानी 60,000 प्लस 20,000, तो इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो ये हमारे पास 80,000 आता है। तो बजटेड क्वांटिटी के मुताबिक आपने 80,000 का प्रॉफिट कमाना था, जबकि एक्चुअल यूनिट सोल्ड, जबकि एक्चुअल क्वांटिटी के मुताबिक आपने 96,000 का प्रॉफिट कमा लिया। यानी एक्चुअल क्वांटिटी के मुताबिक आपने ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, इसलिए आपके पास सेल क्वांटिटी वेरिएंस फेवरेबल आ गया। और कितना 96,000 से जब 80,000 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 16,000 आता है, इसलिए हमारे पास सेल क्वांटिटी वेरिएंस फेवरेबल में आ गया, क्योंकि एक्चुअल यूनिट सोल्ड या एक्चुअल क्वांटिटी के मुताबिक आपने ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया बजट क्वांटिटी की निस्बत। तो ये हमारे पास सेल मिक्स वेरिएंस था, जबकि ये हमारे पास सेल क्वांटिटी वेरिएंस था। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं यानी 4,000 प्लस 16,000, तो ये हमारे पास सेल वॉल्यूम वेरिएंस आ जाता है, क्योंकि ये दोनों सेल वॉल्यूम वेरिएंस के टाइप है, सेल मिक्स वेरिएंस और सेल क्वांटिटी वेरिएंस। तो अब प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस इसको डिस्कस करते हैं। तो जब हम ओरिजिनल स्टैंडर्ड को एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो जो वेरिएंस आता है इसको हम बेसिक वेरिएंस कहते हैं, और ओरिजिनल स्टैंडर्ड को जब रिवाइज स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं और जो वेरिएंस आता है इसको प्लानिंग वेरिएंस कहते हैं। लेकिन इसके लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि ये मैनेजर के कंट्रोल में नहीं होता। जबकि एक्चुअल रिजल्ट को जब हम रिवाइज स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो इसको तो जो वेरिएंस आता है इसको ऑपरेशनल वेरिएंस कहते हैं, और इसके लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये अमूमन मैनेजर के कंट्रोल में होता है। तो मटेरियल की पॉइंट ऑफ व्यू पर प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस को देखते हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिनल स्टैंडर्ड गिवन है, यानी 1 यूनिट पर 2 किलोग्राम लगना चाहिए। 1 किलोग्राम का प्राइस 5 है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 10, तो 1 यूनिट का कास्ट हमारे पास 10 आ गया। ओरिजिनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 1 यूनिट का कास्ट 10 आ गया, जबकि रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक 1 यूनिट पर 3 किलोग्राम लगना चाहिए, जबकि 1 किलोग्राम का प्राइस 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 9 पर यूनिट आता है। यानी रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक 1 यूनिट का कास्ट 9 है।
जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास 1000 यूनिट आ गई है, यानी एक्चुअली हमने 1000 यूनिट को प्रोड्यूस किया। एक्चुअल मटेरियल यूज़ इन परचेज 2700 किलोग्राम, यानी एक्चुअल में 2700 किलोग्राम को परचेज कर लिया और फिर इसको यूज़ कर लिया। एक्चुअल मटेरियल का हमारे पास 9500 आ गया हुआ है, यानी एक्चुअली हमने इतना खर्च इनकट किया। तो सबसे पहले बेसिक वेरिएंस को देखते हैं। और मटेरियल टोटल वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोडक्शन पे इतना कास्ट लगना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में इतना हुआ। तो स्टैंडर्ड के मुताबिक खर्चे को हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, जब एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास है 1000 यूनिट, जबकि स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट है 10। तो 1000 मल्टीप्लाई 10, ये हमारे पास 10,000 आता है, यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक इतना खर्चा होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में इतना हुआ। एक्चुअल मटेरियल कास्ट 9500, यानी स्टैंडर्ड से कम खर्चा हुआ। और कितना, तो 10,000 से जब 9500 माइनस कर देते तो ये हमारे पास 500 आता है, यानी स्टैंडर्ड से 500 का कम खर्चा हुआ, इसलिए हमारे पास मटेरियल टोटल वेरिएंस फेवरेबल आ गया। तो अब मटेरियल टोटल वेरिएंस की प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस देखते हैं। तो सबसे पहला प्लानिंग वेरिएंस, ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड को जब रिवाइज स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं इस वजह से आता है। और ओरिजिनल स्टैंडर्ड के कास्ट को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जब एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास 1000 यूनिट है, जबकि स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट 10 है, तो 1000 मल्टीप्लाई 10, ये हमारे पास 10,000 आता है, यानी ओरिजिनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 10,000 का खर्चा होना चाहिए था। जबकि रिवाइज स्टैंडर्ड के कास्ट को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो एक्चुअल प्रोडक्शन को जब हम रिवाइज स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रिवाइज स्टैंडर्ड कास्ट आता है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास 1000 यूनिट है, जबकि रिवाइज स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट 9 है, तो 1000 मल्टीप्लाई 9, ये हमारे पास 9000 आता है। तो इसका मतलब हुआ कि ओरिजिनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 10,000 का खर्चा होना चाहिए, जबकि रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक 9000 का खर्चा होगा, यानी 1000 ओरिजिनल स्टैंडर्ड से कम खर्चा होगा, क्योंकि 10,000 से जब 9000 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 1000 आता है। और रिवाइज स्टैंडर्ड जो है वो ओरिजिनल स्टैंडर्ड से 1000 कम है, इसलिए हमारे पास वेरिएंस फेवरेबल में आ गया। तो अब मटेरियल टोटल वेरिएंस का ऑपरेशनल वेरिएंस को निकालते हैं। और ऑपरेशनल वेरिएंस का मतलब जब एक्चुअल रिजल्ट को रिवाइज स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो जो वेरिएंस आएगा इसको ऑपरेशनल वेरिएंस कहते हैं। तो सबसे पहले रिवाइज स्टैंडर्ड का इसको कैलकुलेट करते हैं, और इस तरह कैलकुलेट होता है जब एक्चुअल प्रोडक्शन को रिवाइज स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हो। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास 1000 यूनिट है, जबकि रिवाइज स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट 9 है, तो 1000 मल्टीप्लाई 9, ये हमारे पास 9000 आता है, यानी रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक 9000 का खर्चा होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में कितना खर्च हुआ, एक्चुअल मटेरियल कास्ट 9500, जबकि एक्चुअल में 9500 का खर्चा हुआ, यानी रिवाइज स्टैंडर्ड से 500 का ज़्यादा खर्चा हुआ, क्योंकि 9500 से जब 9000 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 500 आता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्चुअल में 500 का ज़्यादा खर्चा हुआ रिवाइज स्टैंडर्ड से, तो इसलिए हमारे पास ये ऑपरेशनल वेरिएंस एडवर्स में आ गया। और इस ऑपरेशनल वेरिएंस के लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये मैनेजर के कंट्रोल में होता है। लेबर वेरिएंस, तो अब लेबर वेरिएंस की पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस को देखते हैं। तो सबसे पहले लेबर टोटल वेरिएंस। लेबर टोटल वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोडक्शन पे इतना खर्चा होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में इतना हुआ। तो सबसे पहले लेबर टोटल वेरिएंस में बेसिक वेरिएंस को देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अब लेबर टोटल वेरिएंस का बेसिक वेरिएंस को देखते हैं, और इसका मतलब होता है यानी प्रोडक्शन पे स्टैंडर्ड के मुताबिक इतना खर्चा होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में इतना हुआ। और स्टैंडर्ड कास्ट को इस तरह कैलकुलेट करते हैं, जब एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास 1000 यूनिट है, जबकि स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट 35 है, तो 1000 मल्टीप्लाई 35, तो ये हमारे पास 35,000 आता है, यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक 35,000 का खर्चा होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में कितना हुआ, एक्चुअल लेबर कास्ट 33,500, जबकि एक्चुअल में 33,500 का खर्चा हुआ,
तो इसका मतलब तो इसका ये मतलब वो हम कि एक्चुअल में कम खर्चा इनकर हुआ स्टैंडर्ड से, और कितना, तो 35 से जब 33,500 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 1500 फेवरेबल आता है। ये फेवरेबल है क्योंकि एक्चुअल में कम खर्चा इनकर हुआ स्टैंडर्ड से। तो अब लेबर और टोटल वेरिएंस का प्लानिंग वेरिएंस को देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो प्लानिंग वेरिएंस इसमें ओरिजिनल स्टैंडर्ड को रिवाइज स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, और ओरिजिनल स्टैंडर्ड का खर्चा इस तरह कैलकुलेट होता है। इसमें एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास 1000 यूनिट है, जबकि स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट 35 है। तो 1000 मल्टीप्लाई 35, तो ये हमारे पास 35,000 आता है। यानी ओरिजिनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 35,000 का खर्चा इनकम होना चाहिए, जबकि रिवाइज स्टैंडर्ड की कास्ट को इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि इसमें जब एक्चुअल प्रोडक्शन को रिवाइज स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास 1000 यूनिट है, जबकि रिवाइज स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट हमारे पास 36 है। तो 1000 मल्टीप्लाई 36, तो हमारे पास 36,000 आता है। यानी रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक 36,000 का खर्चा इनकर्ड होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि रिवाइज स्टैंडर्ड का खर्चा ओरिजिनल स्टैंडर्ड से ज़्यादा, और कितना ज़्यादा है, 1000। तो इसलिए हमारे पास वेरिएंस एडवर्स में आ गया, क्योंकि रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक ज़्यादा खर्चा इनकर्ड होगा, जबकि ओरिजिनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कम खर्चा था। और कितना, 36,000 से जब 35,000 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 1000 आता है। तो अब लेबर टोटल वेरिएंस का ऑपरेशनल वेरिएंस को देखते कैलकुलेट करते हैं। तो ऑपरेशनल वेरिएंस में रिवाइज स्टैंडर्ड को एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड को एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं। तो लेबर के टोटल वेरिएंस के ऑपरेशनल वेरिएंस को देखते हैं। तो रिवाइज स्टैंडर्ड की कास्ट को इस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक्चुअल प्रोडक्शन को रिवाइज स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास 1000 यूनिट है, जबकि रिवाइज स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट 36 है। तो 1000 मल्टीप्लाई 36, तो हमारे पास 36,000 आता है। यानी रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक 36,000 का खर्चा इनकम होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में कितना खर्चा इनकम हुआ, एक्चुअल लेबर कास्ट 33,500, जबकि एक्चुअल में 33,500 का खर्चा इनकम हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक्चुअल में कम खर्चा इनकर्ड हुआ रिवाइज स्टैंडर्ड की निस्बत। और कितना कम, तो 36,000 से जब 33,500 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 2500 आता है। और ये फेवरेबल वेरिएंस आ गया, क्योंकि एक्चुअल में कम खर्चा इनकर्ड हुआ रिवाइज स्टैंडर्ड की निस्बत। तो अब लेबर रेट की पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिनल स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रेट पर हावर 5 है, जबकि स्टैंडर्ड हावर पर यूनिट हमारे पास 5 है, जबकि स्टैंडर्ड रेट पर हावर 7 है। तो 5 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास 35 पर यूनिट आता है। यानी ओरिजिनल स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट 35 है, जबकि रिवाइज स्टैंडर्ड हमारे पास ये गिवन है। स्टैंडर्ड हावर पर यूनिट 4 है, जबकि स्टैंडर्ड रेट पर हावर 9 है। तो 4 मल्टीप्लाई 9, तो ये हमारे पास 36 पर यूनिट आता है। यानी रिवाइज स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट 36 है। एक्चुअल में हमने कितना प्रोडक्शन किया, एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 यूनिट, यानी एक्चुअल में हमने 1000 यूनिट बनाए। एक्चुअल लेबर हावर वर्क एंड फेड 4500 हावर। एक्चुअल लेबर कास्ट हमारे पास कितना आ गया, एक्चुअल लेबर कास्ट 33,500। तो अब लेबर रेट की बेसिक वेरिएंस को देखते हैं, लेबर रेट वेरिएंस की बेसिक वेरिएंस को देखते हैं। तो लेबर रेट का मतलब, तूने लेबर को स्टैंडर्ड के मुताबिक इतना पे करना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में इतना पे कर दिया। तो सबसे पहले लेबर की स्टैंडर्ड पे को कैलकुलेट करते हैं, और उस तरह कैलकुलेट होता है जब एक्चुअल हावर पेड को स्टैंडर्ड रेट पर हावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्चुअल हावर पेड वो हमारे पास ये गिवन है 4500 हावर, जबकि स्टैंडर्ड रेट पर हावर वो भी ये गिवन है जो कि है 7 पर हावर। तो 4500 मल्टीप्लाईशन, तो ये हमारे पास 31,500 आता है। तो इसका मतलब हुआ कि स्टैंडर्ड के मुताबिक 31,500 पे करना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में कितना पे कर दिया, एक्चुअल लेबर का 33,500, जबकि एक्चुअल में 33,500 पे कर दिया। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक्चुअल में ज़्यादा पे कर दिया वो ओरिजिनल स्टैंडर्ड की निस्बत। कितना ज़्यादा, तो 33,500 से 31,500 माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास 2000 आता है। इसलिए हमारे पास ये वेरिएंस एडवर्स आ गया, क्योंकि एक्चुअल में लेबर को ज़्यादा पे कर दिया स्टैंडर्ड की निस्बत।
तो अब लेबर रेट की प्लानिंग वेरिएंस पर बात करते हैं। तो प्लानिंग वेरिएंस इसमें ओरिजिनल स्टैंडर्ड को रिवाइज स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। इसमें ओरिजिनल स्टैंडर्ड को रिवाइज स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। तो लेबर रेट का ओरिजिनल स्टैंडर्ड को हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल हावर्स पेड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर हावर। तो एक्चुअल हावर्स पेड हमारे पास 4500 हावर्स है, जबकि स्टैंडर्ड रेट पर हावर वो 7 है। तो 4500 मल्टीप्लाइशन, तो यहाँ हमारे पास 31,500 आता है। यानी ओरिजिनल स्टैंडर्ड के मुताबिक लेबर को 31,500 पे करना चाहिए था, जबकि अब रिवाइज स्टैंडर्ड पर बात करते हैं। और वो इस तरह कैलकुलेट होता है कि जब एक्चुअल हावर पेड को रिवाइज स्टैंडर्ड रेट पर हावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्चुअल हावर पेड हमारे पास 4500, जबकि रिवाइज स्टैंडर्ड रेट पर हावर वो हमारे पास 9 पर हावर है। तो 4500 मल्टीप्लाई 9, तो यह हमारे पास 40,500 आता है। यानी रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक लेबर को 40,500 पे करना चाहिए था। यानी रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक लेबर को 40,500 पे करेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि ओरिजिनल स्टैंडर्ड की ओरिजिनल स्टैंडर्ड की निस्बत ज़्यादा पे करेंगे। कितना ज़्यादा? 40,500 से जब 31,500 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 9,000 आता है, और ये एडवर्स आ गया क्योंकि ओरिजिनल स्टैंडर्ड की निस्बत ज़्यादा पे करेंगे। तो अब लेबर रेट वेरिएंस की ऑपरेशनल वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। तो ऑपरेशनल वेरिएंस इसमें एक्चुअल रिजल्ट को रिवाइज स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक कितना पे करना चाहिए, इसको कैलकुलेट करते हैं। और इस तरह कैलकुलेट होता है, जब एक्चुअल हावर्स पेड को रिवाइज स्टैंडर्ड रेट पर हावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्चुअल हावर्स पेड हमारे पास गिवन है 4500, जबकि रिवाइज स्टैंडर्ड रेट पर हावर है 9। तो 4500 मल्टीप्लाई 9, तो यह हमारे पास 40,500 आता है। यानी रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक लेबर को 40,500 पे करना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में कितना पे कर दिया। एक्चुअल लेबर कास्ट 33,500, यानी एक्चुअल में लेबर को 33,500 पे कर दे। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक्चुअल में कम पे कर दिया रिवाइज स्टैंडर्ड की निस्बत। और कितना कम? तो 40,500 से जब 33,500 माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास 7,000 आता है, और ये फेवरेबल में आ गया क्योंकि एक्चुअल में लेबर को कम पे कर दिया रिवाइज स्टैंडर्ड की निस्बत। तो अब सेल वेरिएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस को देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिनल स्टैंडर्ड गिवन है। इसमें स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 है, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएबल कास्ट पर यूनिट 30 है। और हमें पता है जब हम सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कास्ट पर यूनिट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है। तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 है, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएबल कास्ट पर यूनिट 30 है। तो 100 माइनस 30 हमारे पास स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 70 आता है। और हमें ये भी पता है कि जब हम स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में से स्टैंडर्ड फिक्स कास्ट पर यूनिट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट आता है। तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 70 है, जबकि स्टैंडर्ड फिक्स कास्ट पर यूनिट 25। तो 70 माइनस 25 हमारे पास स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट 45 पर यूनिट आता है। रिवाइज स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 90 है, जबकि बजटेड सेल यूनिट हमारे पास 9,800 यूनिट थी। रिवाइज बजटेड सेल यूनिट में 11,000 यूनिट है। एक्चुअल में हमने कितनी यूनिट को सेल कर दी? एक्चुअल सेल यूनिट हमारे पास 10,000 यूनिट है, और एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमारे पास 95 पर यूनिट है। यानी हमने एक्चुअल में 95 पर यूनिट को सेल कर दिया। तो अब सेल प्राइस वेरिएंस की बेसिक वेरिएंस, प्लानिंग वेरिएंस और ऑपरेशनल वेरिएंस, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक वेरिएंस। और सेल प्राइस वेरिएंस का मतलब होता है तूने चीज़ें बेचकर स्टैंडर्ड के मुताबिक इतना रेवेन्यू कमाना था, जबकि एक्चुअल में इतना रेवेन्यू कमा लिया। और स्टैंडर्ड रेवेन्यू को किस तरह कैलकुलेट करते हैं? इसको हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो एक्चुअल यूनिट सोल्ड हमारे पास है 10,000 यूनिट, जबकि स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 100। तो 10,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास 10 लाख आता है, या फिर 1 मिलियन आता है।
जबकि एक्चुअल में हम तो इसका ये मतलब हुआ कि स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने 110 तो इसका ये मतलब हुआ कि स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने 10 लाख का रेवेन्यू कमाना था, जबकि एक्चुअल में कितना कमा लिया। एक्चुअल रेवेन्यू तो वो इस तरह कैलकुलेट होता है, एक्चुअल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो एक्चुअल यूनिट सोल्ड 10,000 यूनिट है, जबकि एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट पर यूनिट 95 है। तो 10,000 मल्टीप्लाई 95, तो ये हमारे पास 9,50,000 आता है, जबकि एक्चुअल में हमने 9,50,000 रेवेन्यू कमा लिया है, जबकि स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने 10 लाख का रेवेन्यू कमाना था। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए क्योंकि हमने कम रेवेन्यू कमा लिया स्टैंडर्ड से, तो इसलिए हमारे पास ये वेरिएंस एडवर्स में आ गया। और कितना, तो 10 लाख से जब 9,50,000 माइनस कर देते हैं हमारे पास 50,000 आता है, और ये एडवर्स में आ गया क्योंकि एक्चुअल में कम रेवेन्यू कमा लिया स्टैंडर्ड की निस्बत। अब सेल प्राइस वेरिएंस की प्लानिंग वेरिएंस पर बात करते हैं। तो प्लानिंग वेरिएंस का मतलब होता है प्लानिंग वेरिएंस इसमें ओरिजिनल स्टैंडर्ड को रिवाइज स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिनल स्टैंडर्ड की रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हैं, वो इस तरह कैलकुलेट होता है, एक्चुअल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एक्चुअल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो एक्चुअल यूनिट सोल्ड हमारे पास 10,000 यूनिट है, जबकि स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 है। तो 10,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास 10 लाख आता है। यानी ओरिजिनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने 10 लाख का रेवेन्यू कमाना था, जबकि रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक तो रिवाइज स्टैंडर्ड की रेवेन्यू को इस तरह कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय रिवाइज स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो एक्चुअल यूनिट सोल्ड हमारे पास 10,000 यूनिट है, जबकि रिवाइज स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 90 है। तो 10,000 मल्टीप्लाई 90, तो ये हमारे पास 9 लाख आता है। यानी रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक आप 9 लाख का रेवेन्यू कमाएंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड से कम है, और कितना कम, तो वो 10 लाख से जब 9 लाख माइनस कर देते हैं हम, तो ये हमारे पास 1 लाख आता है, और ये एडवर्स में आ गया क्योंकि रिवाइज स्टैंडर्ड का रेवेन्यू जो है वो ओरिजिनल स्टैंडर्ड से कम है, यानी आप कम रेवेन्यू कमाएंगे ओरिजिनल स्टैंडर्ड की निस्बत। अब सेल प्राइस वेरिएंस के ऑपरेशनल वेरिएंस पर बात करते हैं। तो इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड रेवेन्यू को एक्चुअल रेवेन्यू के साथ कंपेयर करते हैं। तो ऑपरेशनल वेरिएंस में रिवाइज स्टैंडर्ड रेवेन्यू को एक्चुअल रेवेन्यू के साथ कंपेयर करते हैं। तो रिवाइज स्टैंडर्ड रेवेन्यू इस तरह कैलकुलेट होता है, एक्चुअल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई रिवाइज स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो एक्चुअल यूनिट सोल्ड हमारे पास 10,000 यूनिट है, जबकि रिवाइज स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 90 है। तो 10,000 मल्टीप्लाई 90, तो ये हमारे पास 9 लाख आता है। यानी रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने 9 लाख का रेवेन्यू कमाना था, जबकि एक्चुअल में कितना कमा लिया। और वो किस तरह कैलकुलेट होता है, एक्चुअल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो एक्चुअल यूनिट सोल्ड हमारे पास 10,000 यूनिट है, जबकि एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट 95 है। तो 10,000 मल्टीप्लाई 95, तो ये हमारे पास 9,50,000 आता है। यानी एक्चुअल में आपने 9,50,000 का रेवेन्यू कमा लिया, जबकि रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने 9 लाख का रेवेन्यू कमाना था। तो एक्चुअल में आपने रिवाइज स्टैंडर्ड से ज़्यादा रेवेन्यू कमा लिया। तो ये तो अच्छी बात है, इसलिए हमारे पास ये वेरिएंस फेवरेबल में आ गया, इसलिए हमारे पास ये ऑपरेशनल वेरिएंस फेवरेबल आ गया।